सबसे पहले बाबा जी के सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम और जय श्री राम। आज मैं आप सभी को बाबा जी से जुड़े हुए अपने अनुभव को शेयर कर रही हूँ कि कैसे बाबा जी की आराधना शुरू की, कैसे उनकी भक्ति शुरू की। यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए आज आई हूँ। दरअसल एक बात तो सत्य है कि बाबा जी अपने भक्त स्वयं चुनते हैं, और ये नहीं कि बाबा जी के भक्त हर कोई बन जाता है, ऐसा नहीं है। बाबा चुनते हैं, ये तय है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा, बाबा जी का जो मंदिर है कैची धाम, वो मेरे गांव जाने वाले रास्ते में है, और हम हर साल अपने गांव जाते हैं उसी मंदिर से होते हुए। लेकिन कभी गाड़ी से उतरकर हमने मंदिर के दर्शन नहीं किए, और ना ही कभी सोचा, और ना ही उनके बारे में कभी जानने की कोशिश की। ऐसे ही गाड़ी से जाते थे, एक नज़र देख लेते थे और चल देते थे, लेकिन कभी वहाँ दर्शन नहीं किए। जबकि वहाँ भक्तों की इतनी भीड़ होती है, पूरे रोड तक जो है लाइन लगी होती है भक्तों की, और ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो जाता है। फिर भी उतनी भीड़ देख के भी मन में एक बार के लिए भी ये नहीं आता कि हमें भी उतरना चाहिए और उनके दर्शन करने चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बाबा जी अपने भक्त को स्वयं चुनते हैं। तो अब मैं बात बताऊँगी आपको कि कैसे मैंने भक्ति स्टार्ट की। दरअसल पहले तो 1-2 साल पहले जो है 15 जून को जो बाबा जी का भव्य आयोजन होता है उनकी स्थापना दिवस का, वहाँ उस दिन जो प्रसाद बनता है वहाँ, वो प्रसाद भी किसी भक्तों के माध्यम से हमारे घर तक आया है, और हमने उस प्रसाद को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद भी वो तो बाबा जी का संकेत था हम लोगों के लिए, और उस समय जो है हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाए। प्रसाद भी हमने ग्रहण किया, लेकिन फिर भी अपने मन में, अपने दिमाग में ये नहीं आया कि वहाँ जाना चाहिए। तो एक दिन क्या होता है, हमारे घर में कोई सज्जन आते हैं जो बाबा जी के बहुत परम भक्त हैं। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आज बाबा जी होते तो वो ही उनके प्रिय भक्त होते, और उनके जीवन में भी जो चमत्कार हुआ है वो मैं उसको भी आप तक शेयर करूँगी। तो जब वो सज्जन जो है हमारे घर में आते हैं, अभी वो एक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं, तो वो आए थे हमारे घर में, और वो लगभग 15 से या 20 दिन ऐसे ही हमारे घर में रुके हुए थे। और वो क्या करते थे, बाबा जी की फ़ोटो अपने साथ लाते थे, और उनका जो दिया जलाते थे वो अपने साथ लाते थे, और वहाँ पे हमारे ही घर में वो उनकी पूजा करते थे रोज़। जो भी विनय चालीसा, हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे। इनफैक्ट मैं एक अपने मंदिर को मतलब वैसे ही छोड़ देती थी कि वो ही अपने आप करेंगे, मैं फिर चली जाऊँगी। तो वो ऐसे ही रोज़ पूजा करते थे, और 15 से 20 दिन में रहे। जब वो हमारे घर से गए, 15 से 20 दिन के बाद हमारे घर से गए, तो उन्होंने स्वयं मतलब बिना मैंने कुछ कहा भी नहीं, ना मैंने कुछ मांगा, उन्होंने जो है बाबा जी की मुझे तस्वीर दी, और बाबा जी की चरण पादुकाएँ थी, छोटी सी जो तस्वीर थी इतनी छोटी थी, उसमें बाबा जी के चरण थे सिर्फ, बाकी फ़ोटो कुछ नहीं थी उसमें, उसमें चरण थे ओनली। और एक बाबा जी की फ्रेम की भी तस्वीर थी, और साथ में एक विनय चालीसा की किताब भी दी। और उन्होंने बोला कि दीदी आप जो है इस तस्वीर को अपने मंदिर में रखो, और रोज़ जो है बाबा जी की आराधना करो, और विनय चालीसा रोज़ पढ़ा करना, और उससे जो है आपके घर में कृपा आनी शुरू हो जाएगी। तो उस दिन मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई, क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि वो बाबा जी के भक्त के रूप में स्वयं बाबा जी थे, जिन्होंने स्वयं मुझे अपनी तस्वीरें दी और मुझे बोला कि पूजा करो, आराधना करो, और विनय चालीसा का पाठ करो। उस दिन मुझे एहसास हो गया कि हाँ, मुझे करनी चाहिए, और तब से लेके आज तक मैं रोज़ बाबा जी की पूजा आराधना करती हूँ, जैसा भी मुझे आता है। हालांकि हम तो अज्ञानी हैं, उतनी विधि विधान शायद नहीं आता होगा, लेकिन रोज़ बाबा जी की प्रार्थना होती है, रोज़ उनके नाम का दिया जलता है। तो ये मेरा सबसे पहला अनुभव बाबा जी से जुड़ा हुआ था, और जो अगली जो वीडियो आएगी उसमें और अच्छे मेरे अनुभव होंगे, और उन सज्जन से जुड़े हुए भी कुछ अनुभव मैं आपको शेयर करूँगी। तो कैसा लगा मेरे को ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरा सभी भक्तों को फिर से जय श्री राम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।